राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बैराग का प्रसंग है। आज हमारे बीच आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री सुनील जी देहावसान हुआ। मानो ये 2-3 वर्षों में हमारे बीच से उत्कृष्ट उत्कृष्ट विद्वान आदरणीय संजय गोदा जी, छोटे दादा, फिर उज्जैन वाले दादा धर्मेंद्र जी, और साल भर भी नहीं हुआ हमारे गुरु आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी का देहावसान हुआ। और उनके चल कदमों पर चलने वाले अनन्य भक्त सुनील जी, ब्रह्मचारी सुनील जी, जो बिल्कुल बड़े पंडित साहब की छवि चरणानियोग देख लो और उनकी जो अध्ययन शैली देख लो, लिखने में भी बहुत बड़ी कथाकार, कथाओं के माध्यम से अनेक साधर्मी मित्र पक्ष सभी को जोड़े। जैसे बताशा में देकर कड़ू से कड़ू दवाई देकर बड़े से बड़ा रोग को नाश किया जाता है, उसी प्रकार कथाओं के माध्यम से बड़े सिद्धांत देकर मिथ्यात्व रूपी रोग को नाश करने के लिए सुनील भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वे सभी की नाम प्रकृति एक से नहीं होती। शुरू से ही शरीर रोगों से ग्रसित रहा। वे हमेशा लेकिन धर्म कार्य में सर्वप्रथम किसी भी परिस्थिति में जब शरीर में अत्यधिक व्याधि हो, रोग हो, लेकिन जिनेंद्र की भक्ति और चरणानियोग का पालन उनसे सीखे। कभी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं की, कभी दूसरों के कहने में नहीं आए। जो उत्कृष्ट आदर्श, शास्त्री होने पर भी कभी गर्व नहीं, ख्याति लाभ पूजा से बिल्कुल विरक्त, ऐसे सुनील भैया। मेरा तो उनसे सानिध्य 2012 से हुआ। फिर बीच में घर पे भी एक 1.5 महीने 1-2 बार आकर रुके, तो बहुत अपूर्व उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पंडित साहब इतनी सरल प्रवृत्ति के थे भैया, हमेशा हमें ऊंचा उठाने की कोशिश करते थे, गलतियों पे डांट भी लगाते थे। आज डांट लगाने वाला कौन है? कोई भी चीज उनसे पूछ लेते थे, परामर्श ले लेते थे, लेकिन उन्होंने ही आज हमारे दोनों बच्चे ग्रंथ गाथा को प्रेरणा दिए थे कि इनको जरूर आप बाहर गुरुकुल में पहुंचाओ, क्योंकि टीवी और मोबाइल से बचाना घर में बहुत मुश्किल है। 4-5 साल अध्यात्म की शिक्षा ले लेंगे, फिर वे एक उत्कृष्ट बनेंगे। पंडित साहब के बारे में क्या कहे, वे यहाँ पर रहते थे। जब भी उनका सानिध्य में हमने देखे, कई चीज सीखे। वे एक समय भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय इज मनी उनसे सीखे। कभी भी हम कोई चर्चा करते थे, अरे व्यर्थ की चर्चा ना करो। और भोजन के बाद हमेशा बड़े बड़े साहब की रचना, खुद की बनाई गई रचना सवेरे से जोर जोर से गुनगुनाते थे, हमें बताते थे। सोचो, और उनकी खास बात थी कि जब भी वो स्वाध्याय कराते थे, विशुद्धता के बल पे स्वाध्याय कराते थे। विशुद्धता नहीं होती थी तो वो स्वाध्याय की गद्दी पे नहीं बैठते थे।
कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही, पंडित साहब ने चरनानियों व अध्यात्म की जो वे स्वयं कथाएं लिखते थे और कथाओं के माध्यम से एक आदर्श, जो बड़े पंडित साहब कहते थे कि भाई चारों अनुयोगों का समावेश हमारे प्रवचन में होना चाहिए। एक एक कुरूतियां, रात्रि भोजन, शादियों में इसकी उसकी नैना सुंदरी, कई सतियों के माध्यम से जो वर्तमान में यह विचार चल रहा है, उसको कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर शैली में लोगों को जोड़ते थे और अध्यात्म को परोसते थे। सुनील भैया तो शिवपुरी में ही रहते थे, शिवपुरी ही उनका वास था, तो उन्हें शिवपुरी जाने से कौन रोक सकता है। पंडित साहब के एक एक उनका चरणानी योग देखो, कभी कॉपरेट नहीं किया, हमेशा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कोई विद्वान हो, कोई हो, उन्हें विनम्रता से उनका अभिवादन करते थे। पंच कल्याणक में जब हम गए रात्रि को 12-1-1:30 बजे अपने घर में, मैंने बोला पंडित साहब आप रहो, हमें हमारी हो गई व्यवस्था। नहीं आप हमारे घर में आइए। पूरा एक एक पंच कल्याणक में पूरा, जब पूरा कार्यक्रम होने के बाद, सभी साधर्मी को भोजन कराने के बाद खुद आहार ग्रहण करते थे, मंदिर में भक्ति करते रहते थे। उन्हें छिंदवाड़ा से काफी लगाव था, साधर्मी भाई से भी लगाव था। इसके लिए हम छिंदवाड़ा को भी भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे भैया को शीघ्र ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ओम